कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोंडागांव की ओर से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। और जैसा कि आपको पता है, मैंने अपने पिछले वीडियोस में ये बताया है कि बस्तर संभाग में जितने ज़िले हैं वो सारे ज़िलों में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियां की जानी हैं और इसकी नियुक्तियां करने का अधिकार एक विशेष कर्मचारी चयन बोर्ड को दिया गया है। यह बोर्ड इसके लिए परीक्षाएं आयोजित करेगा और पूरे संभाग में एक साथ एक ही दिन ये परीक्षा आयोजित होने वाली है। इसके पहले मैंने अपने चैनल पे 2 जिलों का विज्ञापन विस्तृत रूप में डाला है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जा कर के सर्च कर सकते हैं। आपको सुकमा ज़िले का और कांकेर ज़िले का 2 ज़िले का आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कोंडागांव ज़िले की ओर से जो जारी की गई यह विज्ञापन है उसके बारे में। विज्ञापन ये कहता है कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ की ओर से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु जो अलिपिकीय पद हैं उनका प्रावधान के अनुसार पोस्टिंग किया जाना है। और इसमें जो पद विज्ञापित किए गए हैं उसमें जिला संवर्ग के जिला कोंडागांव में आपके पास फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष एवं महिला ड्रेसर ग्रेड 1, डार्क रूम असिस्टेंट एवं चतुर्थ श्रेणी भृत्य यानी कि प्यून। तो ये वैकेंसीज आपको इसमें पूरे विस्तार से बताई जाएंगी कि आपको किस तरह से आवेदन को अपने सबमिट करना है और कहाँ सबमिट करना है, क्या लास्ट डेट होगी, क्या अनिवार्य योग्यताएं होनी चाहिए। मेरे चैनल पर बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। विज्ञापन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई है उसमें यह कहा गया है कि इन पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु जिला कोंडागांव के पात्र एवं इच्छुक स्थानीय निवासी, इस बात को नोट करें, इसमें इस बात को क्लियरली कहा गया है कि जो जिला कोंडागांव के स्थानीय निवासी हैं वे ही इसमें आवेदन करें और उनको एक परीक्षा जो विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड आयोजित करेगा उस पर आपको आवेदन करना है। उसके लिए 25 तारीख से लेकर के 15 नवंबर तक, 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। उसकी वेबसाइट का एड्रेस भी आप इसमें देख सकते हैं। ये पूरा वेबसाइट का एड्रेस है जहां पर जाकर के आपको आवेदन करना होगा। परीक्षा की तिथि 19/12 है, यानी कि 19 दिसंबर को आपकी परीक्षा होगी, रविवार का दिन होगा वो। और उसकी टाइमिंग जो होगी वो 11:45 से 2 बजे तक का होगा। पूरे संभाग में एक साथ एक ही दिन ये परीक्षा होनी है। आवेदन सबमिट करने का काम चालू हो गया 25 तारीख से, 15 तारीख तक ये चलेगा रात के 12 बजे तक। फीस इसकी इस तरह होगी कि जनरल वालों को 350 रुपये पे करना है, ओबीसीज को 250 यानी कि 250 रुपये, और SC ST और डिसेबल्ड को यानी कि दिव्यांगजन को 200 रुपये जमा करना है। ये आपके विज्ञापन के संबंध में मूल जानकारियाँ थी। आगे हम बात करेंगे कि किस श्रेणी में कितने पद रिक्त हैं। पदों की जानकारी पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको 9 पद मिल रहे हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए, जहां पर लेवल 6 का आपको पे स्केल मिलता है और इसमें कुल 9 पद बताए गए हैं। इसके लिए अनिवार्य योग्यता फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण यानी कि फार्मेसी में डिप्लोमा तथा छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल से जीवित पंजीयन, ये दोनों चीज़ें होनी जरूरी है इसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए। दूसरा जो पोस्ट है वो है ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, ये लेवल 5 का आपको पे स्केल देगा और इसमें 25 पद विज्ञापित किए गए हैं। 25 पद जो विज्ञापित किए गए हैं उसमें 2 पद भूतपूर्व सैनिक के और 22 पद जो है अनुसूचित जनजाति के हैं। ये जो भूतपूर्व सैनिक की कैटेगरी है वो भी अनुसूचित जनजाति में है। अनुसूचित जाति में 1 पद बताया है और इस तरह से दिव्यांगजनों के लिए 2 पद इसमें आरक्षित होने के साथ कुल मिलाकर के 25 पद इसमें विज्ञापित किए गए हैं। योग्यताओं की बात कर लें तो इसमें जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा यानी कि 12वीं पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ। इसके अलावा 1 साल का एक डिप्लोमा होना चाहिए बहुउद्देशीय कार्यकर्ता का। और इसके अलावा तीसरी योग्यता छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। ये 3 इसमें मुख्य योग्यताएं जरूरी हैं। तीसरा जो पोस्ट है वो है ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला कैटेगरी में 12 पद बताए गए हैं। इसमें लेवल 5 का आपको पे स्केल मिलता है
और ये जो 12 पद हैं उसमें अनुसूचित जनजाति के 11 पद हैं, जिसमें 9 महिला और भूतपूर्व सैनिक के 2, इस तरह से 9 और 2 11 पद हैं, और दिव्यांगजन के लिए 1 पद अनुसूचित जनजाति में। तो 12 पदों की रिक्तियां यहाँ बताई गई हैं। इसमें जो योग्यता है वो हायर सेकेंडरी होना चाहिए। आपको शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 या 24 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में पंजीकृत भी होना चाहिए। तो ये 3 इसमें मुख्य बातें हैं योग्यताओं की दृष्टि से। चौथा जो पद है वो है ड्रेसर का। ड्रेसर का जो पद है वो तृतीय श्रेणी का पद है और लेवल 4 का आपको पे स्केल देता है, और 15 पद इस पर विज्ञापित किए गए हैं। विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए, और फिर उसका जीवित पंजीयन छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से ड्रेसर के रूप में होना ज़रूरी है। ये योग्यताएं होनी चाहिए आपको अगर आप ड्रेसर के पद के लिए आवेदन करते हैं। अब हम आते हैं 2 और पद बच जाते हैं यहाँ विज्ञापित किए गए। उसमें लेवल 4 का मैं आपको पे स्केल देगा पद नाम डार्क रूम असिस्टेंट। डार्क रूम असिस्टेंट लेवल 4 का पे स्केल दे रहा। केवल 2 पद इसमें बताए गए हैं, और हायर सेकेंडरी के साथ विज्ञान विषय के साथ आपको हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए, यानी कि 12वीं पास विथ साइंस। आखिरी में है पदनाम भृत्य। ये लेवल 1 का आपको पे स्केल देता है, और इसमें 1 पद विज्ञापित किया गया है। 5वीं कक्षा पास होना इसके लिए अनिवार्य योग्यता में बताया गया है। ये नियम और शर्तों के साथ आपको आयु सीमा भी समझ लेनी चाहिए। 18 से 35 साल के बीच की आपकी आयु होनी चाहिए। जो छूट है उसके बारे में वही शासकीय नियम है, जिनके बारे में आप जानते ही हैं कि कहाँ 5 साल है, कहाँ 10 साल है, और सब मिला करके आपको 45 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। थोड़ा सा मैं आपको 1-2 चीज़ें और बता दूं जो अनुभव के मामले में है। अनुभव के मामले में वो कहता है कि किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय, निगम, मंडल में संविदा, दैनिक वेतन, तदर्थ नियुक्ति पर कार्यरत को अनुभव के अंक की प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते वो उसी पद के लिए आवेदन किया हो जिस पद का कार्यानुभव प्रमाण पत्र उसके पास है। अनुभव के लिए हर साल के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। अगर आपका 1 साल का अनुभव है तो आपको 2 अंक मिलेंगे, और अगर आपका 6 महीने का अनुभव है तो आपको 1 अंक मिलेंगे। अधिकतम इस तरह से 10 अंक आपको एक्सपीरियंस के मिलेंगे। इससे ज़्यादा कोई अंक इसमें प्रावधान नहीं किया गया है, चाहे आपका अनुभव कितने भी साल का हो। और उसके बाद आपको 1-2 चीज़ें और बता दूं जो परीक्षा में आपको कितने अंक क्या है उसको समझना पड़ेगा। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का जो है, और संयोजक, स्वास्थ्य संयोजक महिला एवं पुरुष, और ड्रेसर 1, इन पद के लिए लिखित परीक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित 100 अंक का एक MCQ टेस्ट होगा। MCQ मतलब आप समझ सकते हैं बहुविकल्पीय, जिसमें 4 या 5 उत्तर होंगे, उसमें से 1 उत्तर को आपको टिक करना होगा। इस तरह का होगा, और उसके अलावा 10 अंक आपका एक्सपीरियंस का होगा। लिखित परीक्षा में अनुभव के अंक के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और उसके बाद उसे आपको प्रदर्शित किया जाएगा। इसके आधार पर नियुक्तियां तय की जाएंगी। अब इसमें 2 और मुख्य बातें मैं बता दूं आपको कि प्रवेश पत्र जो है आपका विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसका ID मैंने पहले आपको बताया है, उस पर वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। वहां से आप इसको प्रिंट करके डाउनलोड कर लें और फिर प्रिंट ले लें। जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे उनको परीक्षा अवधि में से गुजरना होगा। 3 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। पहले साल 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% की सैलरी आपको मिलेगी। ये सारी बातें आपको मैंने बता दी हैं। अब इसके बाद आपको अपना आवेदन विशेष कर्मचारी, कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पे जा कर के सबमिट कर देना है, और उसके बाद उस परीक्षा में आपको शामिल होना है अगर आप इनमें से किसी पद के लिए खुद को योग्य पाते हैं और उसमें अपनी उम्मीदवारी बताना चाहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी दुआ है कि आप अगर इसमें प्रविष्ट हो रहे हो तो आपको सफलता ज़रूर मिले। ऐसी ही कुछ और योजनाओं और जानकारियों और रिक्तियों के बारे में कुछ खबरें लेकर मैं अपने चैनल पर आता रहता हूं। आप देखते रहिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।